सलाम नमस्ते साथियों, मैं आपका प्यारा बच्चा और भाई मिफ्ताहुद्दीन आज़ाद। आज हम चैनपुर गांव में हैं, जो जजुआर पूर्वी पंचायत का एक गांव है चैनपुर। वहां पर हमारे उदय भाई, जिन्होंने एक मैराथन 5 किलोमीटर का मैराथन एक ऑर्गेनाइज़ किया है, और इनका विज़न जानना चाहेंगे कि इनका क्या सोच है यहाँ पर मैराथन करवाने का। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और अपना जो ये चैनपुर मिनी मैराथन दौड़ जो आपने ऑर्गेनाइज़ किया है, इसके आप कौन से पद पर आप बिलोंग करते हैं? सबसे पहले तो आए हुए हमारे साथ जितने भी साथी गेस्ट हैं और जितने भी प्लेयर इस मैराथन में पार्टिसिपेट किए हैं, मैं उनको दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम है उदय कुमार यादव और मैं चैनपुर से बिलोंग करता हूं। और मैं आपको बता दूं कि पूरे बिहार का मैं सचिव हूँ फॉर एज ए यूथ गेम, ये फेडरेशन ऑफ इंडिया। और मेरा एक ही मोटो था ये मैराथन करवाने का कि हमारे क्षेत्र में जितने भी युवा है जो अपने भारतीय सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं, ना है उसे हमें कौन सा डॉक्यूमेंट बनवाना चाहिए, हमें 1600 मीटर की यानी कि तैयारी कैसे करना चाहिए, इस चीज़ में काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। तो इस चीज़ की जानकारी देने के लिए मैंने इस छोटा सा मिनी मैराथन का आयोजन करवाया था। हो सकता है कि ये छोटा था और नेक्स्ट मंथ में ही मैं इसे बहुत ही बड़ा भव्य ये फिर से मिनी मैराथन का आयोजन करवाऊँगा, और हो सकता है तो इसका मैं बहुत ही जल्द ये डेट भी निकालूँगा। आपको जो ये मैराथन करवा रहे हैं आप, तो जैसे कि आपने बोला कि डॉक्यूमेंट हो गया, लोगों को मोटिवेट करने के लिए आप काम कभी कर रहे हैं, इवेंट पे ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, और जो कोई अपना भारतीय सेना में जाना चाहते हैं उनके लिए, बिहार पुलिस में जाना चाहते हैं उनके लिए, जीडी वगैरह जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनकी आप तैयारी करवाते हैं। तो क्या उन लोगों को कोई परेशानी होती है? जैसे कि आप लोगों को कोई परेशानी होती है, जैसे आप रनिंग करवा रहे हैं, तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर आपने रोड पर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया, तो इसमें कोई परेशानी होती है आप लोगों को रोड पर? देखिए, एक्चुअली जो हमारा रनिंग से रिलेटेड है तो ये रनिंग रोड का चीज़ नहीं है, ठीक है, ये ग्राउंड का चीज़ है। लेकिन हमारे क्षेत्र में ऐसा ग्राउंड नहीं है जिसके कारण मजबूरी है जो हम यहाँ पे रोड रनिंग करवा रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि हमारे अभी काफ़ी प्रत्याशी खड़े हैं, जीतेंगे और ऐसा कुछ सुविधा देंगे, कुछ अपने तरफ से फंड, तो मैं एक बढ़िया सा ग्राउंड का बनाने का मदद करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। आप जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कितने टाइम से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये इवेंट? और कोई इस बीच में कोई भी कैंडिडेट या फिर जो भी जिस पद पर भी हो, कोई भी कैंडिडेट आपसे राब्ता किया है, मिला है कोई भी कि हम ये काम करवा देंगे? नहीं, अभी तक तो ऐसा एक भी नहीं मिले हैं। क्षेत्र के अंदर हमारे धावक हैं लगभग, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि लगभग 100 प्लस धावक है यहाँ पर, जिन्होंने आज पार्टिसिपेट किया इस इवेंट के अंदर। चैनपुर मिनी मैराथन दौड़ के अंदर 100 से ज़्यादा धावकों ने पार्टिसिपेट किया, और यहाँ पर सभी लोग रोड पे दौड़ रहे थे। हमारे क्षेत्र के लोगों के अंदर, हमारे क्षेत्र की धावकों के अंदर, नौजवानों के अंदर जोश है कि हम देश हित के लिए काम करें, भारतीय सेना में जाएं, ताकि हम भारतीय सेना को अंदर जाकर हम अपने देश को बचा सकें, सेव कर सकें। लेकिन यहाँ पर जो हमारे लोकल पॉलिटिशियन हैं, वो उन लोगों को कोई चिंता नहीं है। उदय भाई जैसा कि जनरल सेक्रेटरी है ना, जनरल सेक्रेटरी हैं, और इनसे कोई मिले नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पैसा खर्च करना पड़ेगा, उनको काम करना पड़ेगा, मालूम नहीं है, मेन चीज़ ये है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर आपको कितनी परेशानी होती है जब रोड पर आपने इवेंट ऑर्गेनाइज किया? देखिए, परेशानी तो काफ़ी होता है, क्योंकि पहले मैं बता चुका हूँ कि जो रनिंग है वो रोड रनिंग नहीं है, जिसके कारण बच्चों को बराबर स्लिपन हो जाता है पैर में। वो जो रनिंग है वो मिट्टी का चीज़ है, क्योंकि वो ग्राउंड का चीज़ है। तो मैंने देखा है जजुआर हाई स्कूल, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार कुछ लोगों से मिले और उसमें 400 मीटर का ट्रैक बनवाने का मैं कोशिश करवाऊँगा। हमारे क्षेत्र के ही एक और नौजवान हैं, युवा नौजवान हैं, जिनका नाम राम कुमार है, और ये भी हमारे भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए कि हमारे क्षेत्र के लोग आगे कैसे बढ़े। और इन्होंने अभी एक फिज़िकल भी क्वालिफाई किया है, इनका एग्ज़ाम बचा हुआ है। बहुत अच्छे धावक हैं ये। आप ये बताइए, आपने रनिंग आपने कम्पीट किया है अभी जस्ट, तो आपको कितनी परेशानी हुई हमारे क्षेत्र के अंदर दौड़ने में? परेशानी तो ऐसी बहुत सारी आती है, पर सबसे फर्स्ट परेशानी आती है कि हम लोग को पहले रोड रनिंग करना है। रोड रनिंग पर क्या होता है, बहुत सारे खतरा को सामना करना पर, जैसे कि पैर में ज़्यादातर दर्द उखाड़ना, क्योंकि रोड जो होता है ज़्यादा मतलब ठक्का टाइप का होता है, सिलापन थोड़ा मजबूत होता है, उस पर दौड़ने से पैर में सीन पर दर्द उखाड़ना, जगह जगह पर
घुटन समय दर्द उखड़ता है। उसके बाद क्या होता है, गाड़ी घोड़ा से बहुत ज़्यादा खतरा का सामना करना पड़ता है। एक मेरे साथ में 2 लड़का के साथ मेरे साथ ऐसा हुआ, एक लड़का रनिंग कर रहा था, बाइक से पीछे वाला ठोक दिया, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। तो उनका उसकी वजह से मतलब इस बार भर्ती उसका कैंसिल हो गया, भर्ती अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि पैर उसका फ्रैक्चर हो गया। एक लड़का जो बिल्कुल मेरे साथ है, उसका एक जॉब हो गया था, ठीक है। उसको इसके साथ क्या हुआ कि मतलब पिछला वो भी दौड़ रहा था, लेकिन उसको क्या किया गया, मतलब पीछे से धक्का मार दिया, आगे से नहीं पीछे से धक्का मार दिया, बेचारा गिर गया था, लेकिन ज़्यादा जोखिम नहीं हुआ, इसलिए बेचारा सही सलामत रहा। इस पर भर्ती निकाल के जो करके आया है रिटर्निंग। ऐसे हम लोग को गांव में भी बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत के सामना करना पड़ता है। हम आखिर तक मतलब बात किए हैं, जिस बार उम्मीदवार थे उस सबसे बात किए हैं कि हम लोग के गांव में बहुत ज़्यादा सरकारी ज़मीन है, तो हम उनसे बात किए हैं कि मेरे गांव में आगे कम से कम इतना सरकारी ज़मीन 1 ग्राउंड की मांग किए हैं। तो उसने बोला कि जीतने के बाद हम करवा देंगे। तो सबसे आशा किए हैं कि मतलब इस इलेक्शन में हम लोग को इस 5 साल के जो होगा इलेक्शन, इसमें हम लोग को ग्राउंड बन जाए, यही है। जितने भी पॉलिटिशियन रहे हैं अभी तक, उनको इस जो दर्द है वो दर्द वो लोग महसूस नहीं कर सकते हैं। दर्द जो है हमारे विपिन भाई महसूस कर रहे हैं। कभी कभी आप देखे होंगे कि रोड रनिंग करने में पेपर में ही देखे होंगे कि कभी कभी स्टॉट मर्डर भी हो जाता है। कभी कभी यह सुनने के रनिंग धावक जो है कभी कभी रनिंग करते करते पीछे से कोई ट्रक वाला या बस वाला या स्पॉट मर्डर हो जाता है। तो हम यही कहना चाहेंगे, अगर हमारी वीडियो ज़्यादा दूर तक पहुँचे तो हम वही माननीय पहुँच आदमी से भी कहना चाहेंगे कि आप हमारे पंचायत में, हमारे गांव इलाके दूर जितना सब जगह ग्राउंड बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ग्राउंड होने से हमारे पूरे स्पोर्ट कोटा के लिए सबके लिए सही होगा, है कि नहीं। और हमारे ज़्यादातर हम नवयुवक को देख रहे हैं आर्मी से जुड़े हैं, तो उस सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। हम इसे ही कहना चाहेंगे, हम अपने पंचायत में एक ग्राउंड का मांग कर रहे हैं। इस दर्द को कौन समझेगा? आखिर युवा हम हैं, यहाँ पर 100 धावक आए हुए हैं, इस दर्द को समझेगा कौन? नेता लोगों को कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। हमें खुद समझना है कि हमारे क्षेत्र के अंदर जो लोग आखिर इंजर्ड हो रहे हैं, परेशानी में रह रहे हैं, उनकी परेशानी को समझेगा कौन? और जो हमारे भाई ने इतनी परेशानी से, राम कुमार ने परेशानी से जो अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर किया है, अब एग्ज़ाम में निकाला है, इस परेशानी को समझेगा कौन? इन लोगों की परेशानी को कौन समझेगा? हमारे और भी भाई हैं, आप हमारे विपिन भाई हैं, ये भी हमारे जजुआर पूर्वी से पंचायत से जो है कैंडिडेट है। और हमें खुशी है, मैं खुद भी कैंडिडेट हूँ, मुझे खुशी है कि एक नौजवान साथी लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। और ये ज़रूर निश्चित ही ये क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि नौजवान 5 फेज़ का रिज़ल्ट आउट हो चुका है। 5 फेज़ के अंदर जो है युवाओं ने बाजी मारी है। इसका साफ साफ जीते जागता सबूत है कि 5 चरण का जो कि जनता जागरूक हो चुकी है, और काम जो करेंगे वो युवा ही करेंगे। 24 घंटे वो खड़े हो सकते हैं। और आप भी विपिन भाई ये बताइए कि आप भी पंचायत चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप क्या विज़न लेकर आ रहे हैं? जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि लगभग 100 लोग धावक लोग हैं, इनको कितनी परेशानी हो रही है, तो आप क्या इनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? सबसे पहले मैं सभी भाइयों को जय हिंद बोलना चाहूँगा। जय हिंद। मेरा नाम विपिन कुमार, और मैं इस बार जजवारपुर पंचायत से समिति पद का प्रत्याशी भी हूँ। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पंचायत में हो या फिर 5 किलोमीटर के एरिया, 10 किलोमीटर के एरिया में बच्चों लोग, जो हमारे साथी लोग हैं, उनके दौड़ने के लिए एक ग्राउंड की व्यवस्था नहीं है। और रनिंग करते समय देखते रहते हैं कि एक्सीडेंट की मासला बहुत होती रहती है। तो मैं यही कोशिश करूँगा कि मैं इसमें आता हूँ तो मैं एक ग्राउंड बनवाने का और कोशिश करूँ कि ग्राउंड अपने क्षेत्र में हो और बच्चे को रनिंग करने के लिए कहीं से दिक्कत ना हो। और जहाँ तक हो सके मैं यही चाहूँगा कि मेरे पंचायत का अच्छे से अच्छे काम हो। और मैं इतना दिलासा दिलाता हूँ कि मैं जब भी रहूँगा तो अच्छे काम करूँगा, जितना नहीं हुआ उस हर काम को करूँगा। इसी के साथ जय हिंद। मुझे खुशी है कि हमारे जो साथी हैं वो युवा हैं, और मुझे खुशी है कि इतनी अच्छी सोच के साथ वो ग्राउंड पे उतरे हैं, फील्ड में उतरे हैं और पंचायत चुनाव में अपना भागीदारी दे रहे हैं। और जबकि इनके पास, हमें उम्मीद है कि इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, लेकिन इनको अफसोस है कि आज जो 100 धावक यहाँ पे दौड़ रहे हैं वो रोड पे दौड़ रहे हैं। और इसका जो परिणाम है, हमारे राम कुमार भाई ने बोला, जैसा कि एक्सीडेंट होता है, इंजरी होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सह नहीं पाते हैं। इसकी कमी है। कमी क्या? धावकों की कमी। ज़रूरी क्या है? एक स्टेडियम की, जो बहुत ज़रूरी काम है ये। आखिर ये करेगा कौन?
नेता लोग सो रहे हैं, नेता लोगों को मालूम नहीं है, नेता लोग इस विचार पर बात नहीं करते हैं, करेगा कौन आखिर ये सब चीज़ें। हमारे और भी एक भाई हैं विपुल भाई, इन्होंने ये हमारे भारतीय सेना में अपना भागीदारी दे रहे हैं। अभी ये इसी अपने क्षेत्र से ही है। हम सबसे पहले तो इनको मैं बधाई देता हूँ कि आप हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया आपने। आप ये बताइए हमारे भाई कि आपको कितनी परेशानी हुई हमारे क्षेत्र से आगे जाने में? पहले तो मैं अपना इंट्रो करवा देता हूँ। मैं सवार विपुल कुमार फ्रॉम दरभंगा, टैंक स्पेशलिस्ट आर्मर्ड कोर फोर्सेस से हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आप अपने आज लेवल देख लिया है 5 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर में आपका लेवल क्या है, उस टाइप से आपको तैयारी करना पड़ेगा। और यहाँ पर बहुत मस्ती भी करने आते हैं, सब टाइप का लड़का आता है। तो आपका जुनून आप पे डिपेंड करता है, जो आप किस टाइप से अपना हैंडल कर रहे हैं, अपना फ्यूचर डिसाइड करें। या तो आप मैराथन के लिए तैयारी करें या अपना डिफेंस लाइन के व्यू से तैयारी कर रहे हैं, वो देखना पड़ेगा। डिपेंड करता है आप पे, जो फ्यूचर ब्राइट कैसे करना है। तो परेशानी तो बहुत होगी सर, क्योंकि परेशानी इस तरह से होती है, जो मैं भी एक बार में सिलेक्शन नहीं लिया हूँ, बहुत बार अनसक्सेस हुआ हूँ, बहुत जगह पे गिरा हूँ, गिरा हूँ, ऐसा ही चलता रहा। और कमेंट करने वाले बहुत टाइप से कमेंट करेंगे, जो ये करो वो करो, ना करो, बेइज्जती इज्जत सब जगह सब टाइप का मिलेगा। तो आपको देखना है जो कैसा आपका सीन है, आप अपने आप पे निर्भर हैं या दूसरे पर निर्भर है, तो अपने आप पे आप डिपेंडेड है। और सब सही रहेगा, सब अच्छा चलेगा। अपने आप पर भरोसा रखें, बिलीव इन योर सेल्फ, नेवर कंपेयर इन योर लाइफ। जय हिंद, जय भारत। आप विपिन भाई ये बताइए कि विपुल भाई कि आपको जो रोड पे ही आपने एग्ज़ाम की तैयारी की होगी, तो कोई भी नेता या कोई मिला आप लोगों से कि भाई हाँ हम ये काम करेंगे या हम ये काम ऐसा काम करवा देंगे कि स्टेडियम वगैरह या कुछ इस पर्पज़ पे किसी ने कुछ बात की? कोई नहीं, करने वाले बात बहुत आते हैं, लेकिन कोई करेंगे नहीं। आपको खुद करना पड़ेगा जो करना है अपने लाइफ के लिए, ठीक है। अपना फ्यूचर देखना है तो आप खुद पे डिपेंड रहे, और आगे जाके आपका सफल मतलब एक सक्सेसफुल जो होता है ना, वो आपको बस मंजिल बता सकता है। बट जो एक अनसक्सेसफुल होता है, वो आपको रास्ता बताएगा जो जाना कैसे है, ठीक है। तो फिर आप अपना करवाई अपने टाइप से करो, कड़ी मेहनत, ईमानदारी और वफादारी के साथ सब कुछ करो, सब ठीक रहेगा। जय हिंद। हमारे भाई लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, और लेकिन यहाँ पर जो स्टेडियम की कमी है, ये स्टेडियम की कमी है। और जो चीज़ हमें दिखा, हमारे जो क्षेत्र के ज़िला परिषद रहे, उन्होंने भी अपना महल बनवाना सही समझा, और लेकिन यहाँ पर जो है कि स्टेडियम नहीं बनाया। मैं युवा हूँ, मैं इस चीज़ के बारे में जानता हूँ, सोचता हूँ कि मेरे जो युवा साथी हैं, मेरे जो क्षेत्र के लोग हैं, उन लोगों को कमी है स्टेडियम की। मैं स्टेडियम की पूरी वो निश्चित ही वो पूरा करूंगा, जैसा कि मेरे मैनिफेस्टो में भी, मैंने घोषणा पत्र में भी मैंने दिया है। स्टेडियम मेरे अपने क्षेत्र के अंदर 2 स्टेडियम का मेरा प्रोटोकॉल है, मैं 2 स्टेडियम को पूरा करूँगा, निश्चित ही पूरा करूँगा। और ये 2 स्टेडियम का है, ये मेरे लिए नहीं, मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए, क्षेत्र के नौजवानों साथियों के लिए ये स्टेडियम ज़रूरी होगा। और यहाँ से मैं चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र से नौजवान साथी अपने देश के लिए सेवा के लिए आगे बढ़े। मेरी कितनी परेशानी हो रही है रोड पर इन लोगों को चलने में, ये मैं चीज़ खुद महसूस कर सकता हूँ। इन सब का दर्द मैं महसूस कर सकता हूँ। सबको ज़रूरत है स्टेडियम की, इस स्टेडियम की पूरी ज़रूरतें मैं पूरी करूँगा। इन सब की जो भी कोच की ज़रूरत होगी स्टेडियम के अंदर, उस कोच की ज़रूरतें मैं पूरी करूँगा। मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं जानता हूँ दर्द, क्योंकि मैं एक एथलीट भी हूँ, मैं इन सब का दर्द समझ सकता हूँ। मैं खुद दौड़ा हूँ, मैं जानता हूँ कि इन सब में कितनी परेशानी होती है। आखिर इन सबको मोटिवेट करने के लिए चीज़ें चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है। आखिर हमारा देश ऐसा तो किसी एक का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग ज़मीन से, ग्राउंड से लोगों को ऊपर उठाएं और ये सब चीज़ें काम करें। आइए देखिए, हमारे भाई उदय भाई ने और ये सब पूरी टीम ने मिलकर ये एक ऑर्गेनाइज का, ये कप वगैरह, ये मेडल्स वगैरह और ये बिस्किट्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर दिया जा रहा है, ताकि यहाँ के जो धावक हैं, धावक को मोटिवेशन मिले, या यहाँ के आगे जो लोग बढ़ते रहें। तो हमारे उदय भाई जैसे लोग जो है मेहनत कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के लोग आगे बढ़ें। ऐसे लोगों को बहुत ज़रूरी है कि इनको काम वो चीज़ें दिया जाए, जैसे स्टेडियम, जैसे कोच, ऐसे लोगों को दिया जाए, ताकि हमारे क्षेत्र के धावक, हमारे क्षेत्र के जो नौजवान हैं, साथी हैं, वो लोग आगे बढ़े। उन सबको ज़रूरी बुनियादी चीज़ें देगा कौन? वो सब चीज़ें नेता। लेकिन हमारे जो जिला परिषद है, उन्होंने सिर्फ अपना महल बनवाना सही समझा, लेकिन क्षेत्र के लोगों के लिए एक स्टेडियम बनवाना सही नहीं समझा। आप लोग जानते हैं, समझदार हैं, अभी किसको वोट देना है। वो लोग वोट लेने के लिए आ रहे हैं हर दरवाजे पे, लेकिन इन लोगों को, ऐसे लोगों को वोट नहीं देना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।